मैम लाल किला कोई मजाक थोड़ी है कि जिसका बल गया उसके नाम कर देंगे। आई थिंक सिर्फ उन्हें पैसे से मतलब है, उन्हें पैसे दे देने चाहिए, पर हम ये भी नहीं करेंगे। फिर ऐसे बहुत सारे मुद्दे उठते चले आएंगे कि फिर मुझे इस चीज़ के पैसे मिल जाए, उस चीज़ के मिल जाए, परदादा का है, उसका है। हाँ, ये तो अगर प्रूफ्स अगर पूरे है उनके पास, डॉक्यूमेंट जो भी है करेक्ट है तो देना तो पड़ेगा ही। 60 साल बाद क्यों याद आ रहा है उनको? ये चीज़ पहले से याद आना चाहिए था। ऐसा मेमोरी लॉस तो नहीं हो सकता किसी का कि एकदम से आ गया। जिस एज में मेमोरी लॉस हो जाना चाहिए उसमें उनको याद आ रहा है, तो ये गलत है आई थिंक। ऐसे तो कोई भी बंदा आके बोल देगा ताजमहल मेरा है तो उनका हो जाएगा, नहीं पॉसिबल है ये। इसको खारिज कर दिया जाए और मोदी जी से पहले रिक्वेस्ट कर दिया जाए कि इस तरीके से कोई भी आता है तो प्लीज़ उठा के उनका बात ना माना जाए और यहाँ से इन सबको हटा के, क्योंकि यहाँ पे ये हिस्टोरिकल पैलेस है। इतना बड़ा राजनीति के टाइम पे पता नहीं क्या क्या लोग करवा रहे हैं, सब इलेक्शनों के चक्कर में हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं इशिका और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आए दिन दिल्ली वासियों के साथ साथ विदेशी भी भारत की धरोहर लाल किले को देखने आते रहते हैं, तो वहीं लोगों में इस बात की उत्सुकता भी बनी रहती है कि आखिरकार लाल किले का इतिहास क्या रहा है। तो आज जो हम खबर आपको सुनाने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी हैरान कर देगी। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता सुल्ताना बेगम, जिनका नाम बताया जा रहा है, उनका कहना है कि वो भारत के आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर II के परपोते बेदार बख्त की बीवी हैं, और अब भारत सरकार से जो उनकी मांग है वो ये है कि लाल किला का मलकाना हक उन्हें दे दिया जाए, और अगर भारत सरकार उन्हें मलकाना हक नहीं दे सकती तो उन्हें इसका पूरा मुआवजा दिया जाए। दरअसल याचिकाकर्ता सुल्ताना बेगम ने इस चीज़ का दावा किया है और उन्होंने ये अपनी याचिका में कहा है कि बहादुर शाह जफर II से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाल किला ज़बरदस्ती छीना गया था। साथ ही उनका कहना ये भी है कि जब आज़ादी मिली हमें, तब भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाल किले का कब्ज़ा छोड़ा तो वहीं भारत सरकार ने इसका कब्ज़ा ले लिया, और बहादुर शाह जफ़र के परिवार को आज तक कभी इसका मुआवजा नहीं मिला है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि भारत सरकार की ओर से उनको हमेशा से पेंशन मिलती आई है, पूरा प्रमाण उनके पास है कि उन्हें पेंशन मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वो भारत की निवासी हैं। तो इसके बाद जब उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में इस याचिका को दायर किया तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं बड़ा होता दिख रहा है। तो आइए चलिए जानते हैं लाल किले के बाहर आखिरकार लोग इस मुद्दे पर क्या अपनी राय रखना चाहते हैं, लोगों का इस पर क्या कहना है। तो वो इतने साल से कहाँ पर थी, और अगर उन्होंने उतने साल कुछ बोला नहीं तो अभी कैसे बोल सकते हैं वो। मैं यही कहूँगी इतने सालों बाद किसी को थोड़ी ना याद आएगा कि वो पोती है या पड़पोती है, और पेंशन मिलना कोई ऐसा प्रूफ तो नहीं है कि लाल किला उनके नाम कर दिया जाए। ये तो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी अब नहीं है। हाँ, ये हो सकता है वो अपने आप को आगे दिखाना चाह रही हो कि मैं कुछ हूँ, चाहे उन्हें कुछ मिले ना मिले, लेकिन फेमस तो हो ही जाएंगी। उसके लिए भी कई लोग करते हैं ऐसे बस। लेकिन मैम, अगर जैसे हम बात करें कि जिसकी प्रॉपर्टी होती है उनके मरने के बाद उनके परिवारजनों को ही ये प्रॉपर्टी दी जाती है, तो अगर उस मुद्दे पर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी मांग ये सही भी है। लेकिन उनके पास प्रूफ होना चाहिए ना कि प्रॉपर्टी उनकी। अब मैं किसी को कह दूंगी कि मैं तो बेसिकली चांदनी चौक से हूँ, अगर मैं यहाँ के आके कहती हूँ अगर ये मेरी प्रॉपर्टी है, कोई मुझे दे थोड़ा ना देगा। तो अगर उनका प्रूफ आगे मिल जाता है केस में तो आप चाहेंगी कि लाल किला उनके नाम कर दिया जाए? हाँ, अगर 100% प्रूफ उनको मिल जाता है तो उनको पूरा राइट तो नहीं मिलेगा, खैर पूरा राइट नहीं मिलना चाहिए, बाकी जो भी गवर्नमेंट देना चाहे उनको बस। लेकिन अगर पूरी उनकी प्रॉपर्टी है तो पूरा लाल किले की जितनी भी प्रॉपर्टी है, अंदर हो या बाहर हो, तो सारी फिर उनके नाम होगी, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, सारी तो नहीं मिलनी चाहिए, फिर पब्लिक कहाँ जाएगी क्योंकि ये तो एक पब्लिक प्लेस हो गया ना अब तो। 60 साल बाद क्यों याद आ रहा है उनको ये चीज़? नहीं, उनका कहना है वो अशिक्षित है, उनको पढ़ाई उन्होंने नहीं की है, तो उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं।
ऐसा थोड़ी ना होता है कि जिसको जो पता है कि मेरी ये चीज़ है वो कोई नहीं छोड़ता है। आजकल छोटा बच्चा भी नहीं छोड़ रहा है, तो उस टाइम के लोग तो बहुत तेज़ थे। ऑब्वियसली ये तो गलत है कि कोई भी ऐसे कुछ भी बोल देगा क्योंकि उनका ये प्राइवेट है, बट प्राइवेट मुझे लगता भी नहीं कि होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा है कि हमारे को इतना फ्रीडम है कि हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, हम फ्रीली यहाँ घूमने आते हैं, फिर ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाए, दैट्स नॉट फेयर ना। तो अगर उनकी याचिका को आगे मान्यता मिलती है, आगे उनके प्रूफ जो हैं वो जितने भी प्रॉपर्टी को लेकर उनके प्रूफ हैं वो कोर्ट मान लेता है, तो क्या आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो इस प्रॉपर्टी को उनके नाम कर देगी? नहीं, मुझे नहीं लगता वो नाम कर देगी, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ हर किसी की सुनी भी जाएगी और हर चीज़ देखी जाएगी, सही तरीके से परखा जाएगा। अगर ये बात सच निकलती है कि उनका है, फिर भी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकारी चीज़ है। हम यहाँ आते हैं, हम घूमते हैं। इनफैक्ट मैं देहरादून से यहाँ आई हूँ स्पेशली रेड फोर्ट देखने के लिए, तो आई थिंक दिस वाज वेरी नाइस। बाकी हाँ, उन्हें पैसे से मतलब है, तभी उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। अगर उन्हें अपनी चीज़ चाहिए होती तो अपनी चीज़ की हकदार होती, तो वो इस चीज़ के लिए फ़ाइट करती, ना कि पैसा मांगती। तो आपको लगता है ये कहीं ना कहीं पब्लिक स्टंट है? हाँ, ऑब्वियसली है। ये तो सही गलत का फैसला तो हम लोग नहीं कर सकते, ये तो क्या है गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ही करना पड़ेगा। तो जैसे कि पब्लिक प्लेस बना हुआ है, यहाँ सारे घूमने आते हैं, तो फिर ये प्राइवेट हो जाएगा, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में आ जाएगा, तो उस पर आप क्या कहेंगे? अब इसके बारे में तो अब वो लोग ही डिसाइड करेंगे। अगर उनका जो उनके नाम पे अगर सही है, गवर्नमेंट इसके बारे में डिक्लेयर करी, तो हो सकता है उनके नाम पे हो जाना, किसी का भी हो तो हक ही है ना। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि इतने सालों के बाद कोई ऐसे उठ के आया वहाँ से, है ना। और इसके पहले भी बहुत सारी याचिकाएं दायर हो चुकी हैं, और इन याचिकाओं के दम पे अगर किसी को ये लाल किला अलॉट कर दिया जाता तो अभी तक तो पूरे इसके हिस्से हो गए होते, ना जाने कितने। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर वो जेन्युइन है भी तो वो इसका दावा नहीं कर सकती, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपत्ति हो चुकी है। राष्ट्रीय संपत्ति तो उनकी संपत्ति ऑलरेडी है, तो इस पे उनका हक होना तो जायज़ बात है। जितना हमारा हक है, जितने हम आम इंडियन सिटीज़न है, उनका जितना इस पे हक है, उतना ही हक उनका है। अब वो एकदम अपना स्पेशली इसको, तो वो उसके हिसाब से तो फिर इसका नाम चेंज करेंगी वो, और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वो इसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बनाएंगी, उसके हिसाब से बेचना खरीदना जो कुछ वो करेंगी। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। कोई भी ऐसे आके राष्ट्रीय संपत्ति को अपनी संपत्ति नहीं बदल सकता। मैं यहाँ पर कुछ दिन बिताऊँ और उसके बाद बोलूँ कि ये तो मेरी संपत्ति हो गई, मेरे हिसाब से तो ये गलत है, सरासर गलत है। याचिका दायर करना एक कानूनी हक है, उस पर अपन जा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा इसको अपना बना लेना या अपनी पन की मांग करना, ये सरासर गलत है। लेकिन अगर वो एक ही परिवार से हैं, अगर उनका कहना है, तो अगर प्रॉपर्टी का मामला हो जहाँ तक, तो इंडिया में ये बिल्कुल लोग ये करते हैं कि जिनकी प्रॉपर्टी है उन्हीं के परिवार को मिलती है उनके बाद। तो अगर उनका कहना ये है कि वो बहादुर शाह ज़फ़र II के परपोते की बीवी हैं, तो उनके मरने के बाद उनका अगर ढंग से कानूनी रूप से देखा जाए तो ये जो प्रॉपर्टी है लाल किले की, उनकी ही होनी चाहिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, देखिए, रूल्स अपनी जगह हैं, लेकिन रूल्स के आज मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, छत्तीसगढ़ से, वहाँ पर एक इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है, जो कि राष्ट्रीय उनकी राजा की खुद की संपत्ति थी। लेकिन जब वहाँ पर एक कॉलेज बनाने की बात आई तो उन्होंने वो अपनी संपत्ति उनको कॉलेज को दे दिया, और वहाँ पर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। तो अगर कोई अपनी खुद की संपत्ति अपनी स्वेच्छा से उनको दे सकता है, तो ये तो इतने सालों पुरानी बात को आके और उसको याचिका दायर करके और लेना चाह रही है, तो ये तो मेरे ख्याल से कहीं भी जायज़ नहीं है। ये तो बिल्कुल सरासर बस ये है कि वो एक तरीके से अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रही हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। और ये पब्लिक स्टंट हो सकता है, पब्लिक अपनी पाने के लिए, एक TRP पाने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। लाल किला हमारी एक शान है इंडिया की, ऐसे कोई कह देगा तो उसका मान थोड़ी लेंगे कि हमारा वो से क्या है, तो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बट ये अच्छी बात नहीं है। उसने एकदम कहाँ पे सो रही थी क्या वो अब तक, जो वो बोलने लग गई एकदम। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये याचिका को खारिज कर दिया है। उनका कहना ये था कि आखिरकार ये महिला इतने सालों से कहाँ छिपी बैठी थी, और उनका कहना साथ ही ये भी था कि उन्होंने याचिका दायर करने से पहले इस मामले का केस दर्ज नहीं किया है, जो एक काफ़ी उनकी तरफ से चूक करी गई है। और इसी के साथ ही अब जो उनके लॉयर हैं, उनका कहना ये है कि हम इस केस को आगे लेकर जाएंगे और भारत सरकार से
कम से कम मुआवजे की उम्मीद तो ज़रूर रखे हुए हैं। तो यहाँ आपने देखा जिस तरह लोग इस मामले पर पूरी अपनी राय रखते नज़र आए, तो वहीं कुछ लोग सुल्ताना बेगम के विरोध में भी नज़र आए और लोगों का कहना था कि अगर ये प्रॉपर्टी, लाल किले की ये ज़मीन अगर किसी को दे दी जाती है तो उन लोगों का घूमना और विदेशी पर्यटनों का आना यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। किसी को भी इस हक़ में फ़ैसला मिलता है तो सरकार के ऊपर लोगों का पूरा भरोसा है कि सरकार जो भी कानून लाती है या जो भी फ़ैसला सरकार की ओर से लिया जाएगा इस पूरे मामले पर, तो लोग उसके समर्थन में दिखेंगे। तो लोगों का कहना ये है कि अगर मुआवजे से बात बनती है तो उन्हें मुआवजा दे देना चाहिए, ना कि लाल किला उनके नाम कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है और पब्लिक का इस पर पूरा हक है। मैं इशिका, झलको दिल्ली।